शंकराचार्य जी ने कहा कि सेवा करना शूद्रों का काम है। ऐसा शास्त्रों में लिखा है। शंकराचार्य जी ज्ञानी पुरुष हैं। वो शंकराचार्य हैं। तो मैं समझता हूं कि शंकराचार्य जी यदि ऐसा कह रहे हैं कि शूद्रों का काम है सेवा करना और ब्राह्मणों का काम है ज्ञान देना, तपस्या करना, भक्ति भजन करना, तो मैं उनको कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन जो मैंने जाना है उसमें मेरे अंदर कुछ सवाल खड़े हुए, मैं वही आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो यदि शंकराचार्य जी के मतानुसार शूद्र सेवा करें और ब्राह्मण भगवान का भजन करें, लोगों को ज्ञान दें, ऐसा शंकराचार्य जी की कथन के अनुसार कि वो कह रहे हैं कि शास्त्रों में लिखा है, तो मेरा सवाल यह है कि जो ब्राह्मण लोग पुलिस की नौकरी कर रहे हैं, वकील हैं, जज हैं, बैंक में हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, किसी भी पद पर हैं, जो भी, तो क्या सभी ब्राह्मण लोग अपना पद छोड़कर शंकराचार्य जी के अनुसार भक्ति भजन करें और जो सेवा का काम है, दलित पिछड़ा जो शूद्र हैं, वो लोग उन जगहों पर सेवाएं दें? मनोविज्ञान की दृष्टि में या विज्ञान की दृष्टि में या अध्यात्म की दृष्टि से, या जो व्यक्ति परम ज्ञान को प्राप्त हुआ, उन्होंने जो खोज की है और जो उन्होंने पाया है, मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि इस संसार में जितने भी लोग मनुष्य हैं, हर व्यक्ति अपने आप में अनूठा है। उसके विचार, उसकी सोच, उसकी इच्छाएं सभी अलग हैं। उसका चेहरा एक हो सकता है, उसकी वाणी एक समान हो सकती है, लेकिन जो उसकी सोच है, जो उसका मन है, जो उसका दिमाग है, जो उसके करने की क्षमता है, वह सभी में अलग होती है। एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी अमीर बन सकता है और एक अमीर से अमीर व्यक्ति भी गरीब हो सकता है, अपनी सोच, अपनी विचारधारा, अपने कर्म के अनुसार। तो मैं समझता हूं कि शंकराचार्य जी ने जो कहा, तो वह कुछ सदी पहले सही था, क्योंकि लोगों के पास इतनी जानकारियां नहीं थीं, और कहें कि ऐसा ही चल रहा था। लेकिन आज
समय बदल चुका है। अब 1947 में 1 रुपए $1 के बराबर था। आज $1 90 रुपए से ऊपर हो गया है। तो समय बदल गया है। तो समय के साथ चीजें भी बदलती हैं। और लोग, मैं ऐसे कई ब्राह्मण मित्रों को जानता हूं जिनके माता पिता भक्ति भजन करते हैं, कथा पाठ करते हैं, लेकिन उनके व्यक्ति पुलिस में हैं, फौज में हैं। तो हर व्यक्ति एक जैसा ही सोचे संभव नहीं है। किसी की दूसरी धारणा है, किसी की दूसरी धारणा है। और भारत का संविधान या किसी दुनिया का संविधान या अध्यात्म या शास्त्र सभी को अपनी इच्छा से काम करने का अधिकार देते हैं। जैसे महाभारत में अंगराज कर्ण सूत पुत्र के नाम से जाने गए, या जीवन भर उनको यही रहा, लेकिन उन्होंने विश्व के सर्वश्रेष्ठतम परशुराम के शिष्य बने। तो ऐसा नहीं है, कोई भी व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार कार्य हमेशा से करता आया है और कर रहा है। हम किसी पर अपनी इच्छाएं नहीं थोप सकते हैं कि तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो। और मैं समझता हूं कि जो व्यक्ति शंकराचार्य ही हो गया, उसके लिए क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या दलित, क्या पिछड़ा वर्ग, क्या शूद्र, वो तो शंकर ही हो गया। उसके लिए तो मनुष्य, मानव, तो सभी समान हो गए। जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान का प्रकाश ही जल गया, प्रकाश का दीप ही फलित हो गया, उसके लिए फिर तो इंसान इंसान ही हो गया। फिर वो इन धारणाओं से कि तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, ईसाई हो, उसके लिए फिर क्या है ये? वो तो फिर इन सब चीजों से ऊपर उठ गया। और जो व्यक्ति इन सब चीजों से ऊपर उठ जाता है, वही व्यक्ति परम ज्ञान को, परम शांति को प्राप्त हो जाता है। महात्मा बुद्ध, वो कभी ऐसे किसी को नहीं कहते हैं कि तुम भिक्षु बन जाओ, या तुम ये करो या वो करो। जो भी महात्मा बुद्ध के संपर्क में जाता था, उनका तेज ऐसा था कि लोग बिना कहे ही उनके पीछे चलने लगते थे, क्योंकि वो इन सब चीजों से ऊपर उठ चुके हैं। और सत्य तो यह है कि यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण है तो ब्राह्मण की बात करेगा, कोई व्यक्ति शूद्र है तो शूद्रों की बात करेगा, तो कोई व्यक्ति दलित है, पिछड़ा वर्ग है, चौधरी है, तो अपनी समाज की बात करेगा, कोई मुसलमान है तो मुसलमान की बात करेगा। तो इंसान की बात वही कर सकता है जो इंसान हो, जिसके लिए सभी धर्म, सभी इंसान समान हो। जैसे सूर्य का प्रकाश
उसके अंदर प्रकाश ही जल गया, प्रकाश ही फलित हो गया। अब उसके लिए कौन हिंदू, कौन बुरा, कौन अच्छा, क्या फर्क पड़ता है। सूर्य का प्रकाश कभी यह नहीं देखता है कि यह व्यक्ति बुरा है तो इसको मैं अपना प्रकाश न दूं, ये व्यक्ति अच्छा है तो मैं इसको अपना प्रकाश दूं। उसके अंदर तो प्रकाश ही प्रकाश है, ज्ञान ही ज्ञान है। तो उसके लिए फिर सभी एक समान हो गए। जिस व्यक्ति के अंदर प्रकाश का दीप जल जाता है, प्रकाश फैल जाता है, ज्ञान का विस्तार हो जाता है, वो व्यक्ति, उसके लिए तो मनुष्य, जानवर, प्रकृति, पेड़ पौधे सभी एक समान हो जाते हैं। वो व्यक्ति तो फिर इस प्रकृति का हो जाता है। जैसे हवाएं बह रही हैं, हवाएं कभी यह नहीं देखती कि कौन व्यक्ति हिंदू है, कौन दुराचारी है, कौन अत्याचारी है। सभी को अपना ऑक्सीजन, सभी को हवा मिलती है। धरती सभी को अपनी गोद में रखती है। तो जो व्यक्ति इन छोटी बातों में उलझा रहता है, वो व्यक्ति कभी उच्चतम शिखर पर नहीं पहुंच पाएगा। उच्चतम शिखर जैसे आकाश होता है, व्यक्ति के अंदर भी एक विशाल आकाश है, और उस आकाश में सभी कुछ समाहित हो सकता है। व्यक्ति जिस दिन अपने अंदर के प्रकाश को जान पाएगा, व्यक्ति जिस दिन अपने अंदर के प्रकाश को झांक पाएगा, उस दिन उस व्यक्ति के अंदर यह छोटी बातों के लिए कोई जगह नहीं रहेगी, क्योंकि उसने अनंत आकाश का अनुभव कर लिया है। और अनंत आकाश में सभी कुछ फलित होता है, पूरी प्रकृति समाहित हो जाती है। सभी चराचर जीव जंतु, मनुष्य, हिंदू, मुसलमान, तो ये बहुत छोटी बात हो जाती हैं। इनकी तो कोई जगह ही नहीं रहती। फिर वहां पर सिर्फ इंसान की बात होती है, इंसानों की बात होती है। अंत में कहना चाहता हूं कि शंकराचार्य जी ज्ञानी हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति, किसी भी विशेष समुदाय या किसी भी पर अपनी इच्छाएं नहीं थोपी जा सकती हैं। हर व्यक्ति अनूठा है, हर व्यक्ति के अंदर अपनी इच्छाएं हैं। हर व्यक्ति जिसने मनुष्य में जन्म लिया है, जिसने मनुष्य की ऊर्जा पाई है, वह व्यक्ति अगर अपने अंदर के प्रकाश को, कोई भी व्यक्ति संसार में, जब वो अपने अंदर के आकाश को, जो हम आकाश बाहर देखते हैं, वही आकाश को अंदर जिस दिन देख पाएगा, वही व्यक्ति इंसानियत के उच्चतम शिखर पर पहुंच जाएगा। और उसके लिए हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, दलित, जैन, मुनि या आदि जो भी इस संसार में बने हुए जाति धर्म हैं, उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। बस आवश्यकता है तो ध्यान की, ज्ञान की,
अंदर के प्रकाश को पहचानने की। बहुत बहुत नमस्कार।